शेर अफजल मरवत की शोला बयानी, बिखरी पीटीआई मजीद बिखर गई। पार्टी क़यादत और शेर अफजल मरवत आमने सामने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलत कहने पर पीटीआई रहनुमाओं का शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार ला ताल्लुकी। असद कैसर, शानदाना गुलजार और उमर अयूब ने गुफ्तगू को शेर अफजल मरवत का जाती बयान करार दे दिया। क़यादत की तनकीद के बाद शेर अफजल मरवत का यू टर्न, अपने बयान से ही मुकर गए। बोले, मैंने ऐसा बयान दिया ही नहीं। गुफ्तगू को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शेर अफजल मरवत के बयान पर बुरा मान गए। साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि उनके पास भी बताने को बहुत कुछ है। उन्होंने कुछ बोल दिया तो कई लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मीडिया पब्लिसिटी के लिए बानी पीटीआई का बुरा नहीं सोच सकता। इंतखाबात के बाद का पाकिस्तान, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मौजू 20 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबात और जमहूरियत पर अमरीकी कांग्रेस की फॉरेन अफेयर की सब कमेटी में सवाल और जवाब होंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तकारीर होंगी। बानी पीटीआई के इल्जामात पर डोनाल्ड लू भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड लू पर ही पीटीआई हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के इल्जामात लगा रखे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और IMF के जरिए इक्तिसादी इस्लाहात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। वज़ीर आज़म ने SIFC के क़याम पर रोशनी डाली। अमरीकी सफीर के सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी उठाया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है। कर्ज की आएगी बाद में बारी, पहले होगी PIA की निजकारी। पाकिस्तान के IMF से कर्ज की तीसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे ने PIA की निजकारी का प्लान मांग लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बैंकों के साथ 12% शरह सूद पर टर्म शीट मुआहिदा होगा। मुज़ाकरात के दूसरे रोज FBR ने टैक्स आमदनी का प्लान पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर भी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को कर्जा ना दें, अमेरिका में पीटीआई कारकुनों का मुजाहरा। वाशिंगटन में IMF हेडक्वार्टर के बाहर जमा हो गए। मुजाहिरीन ने कहा, पाकिस्तानी इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठ चुके। IMF को चाहिए मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत को कर्जे की अगली किस्त जारी ना करे। इससे पहले पीटीआई IMF को इंतखाबात में धांधली के हवाले से खत भी लिख चुकी है। IMF दफ्तर के बाहर एहतजाज, मुल्क दुश्मनी है। एक सियासी जमात मुल्क को चलने नहीं दे रही। वजीर इत्तलात अता तारड़ पीटीआई पर बरस पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, यह पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते। आपका इख्तिलाफ किस बात पर है? क्या आप नहीं चाहते महंगाई खत्म हो? हमें अवाम ने मसाइल हल करने के लिए ऐवान में भेजा। सबसे पहले ये मुल्क है, सियासी जमातें बाद में आती हैं। खुदा के लिए पहले पढ़ लिया करें, बात करने से पहले पढ़ा करें। 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तोसी मंजूर। अपोजिशन का शोर और एहतजाज रहा भरपूर। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में 120 रोज तोसी कर दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ऑर्डिनेंसेस में तोसी की करारदाद पेश की तो अपोजिशन अरकान सिखपा हो गए। ऐवान में नो नो के नारे। अरकान ने एहतजाजन ऑर्डिनेंस की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन की हंगामा राई में ही स्पीकर अयाज सादिक ने गिनती करा दी। करारदाद की हिमायत में 130 और मुखालफत में 63 वोट आए। ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को। हुकूमती कानून साजी मुस्तरद, 7 के 7 ऑर्डिनेंस रद्द। ऑपोजिशन अरकान के असम्बली में धुआंधार खिताब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब खान ने कहा, हलफ देकर बताएं कितने लोगों ने ऑर्डिनेंस पढ़े। ये अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में कहा कि सारी कानून साजी IMF के लिए की जा रही है। क्रिमिनल लॉ का IMF से क्या ताल्लुक? पोस्टल सर्विसेज से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया गया। मुझे बताएं ये है क्या?
बैरिस्टर गौहर बोले, पहले दिन ही कानून साजी की इब्तदा कानून तोड़ कर की गई। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं। आजम नसीर तारड़ और उमर अयूब में झड़प। वजीर कानून ने ऑपोजिशन रहनुमा को जवाब देते हुए कहा, IMF और यूरोपीय यूनियन को चिट्ठियां लिखने से मुल्क नहीं चलेगा। आलमी मालियाती इदारों को खत लिखना बंद करें। ये मुल्क दुश्मनी आपको छोड़ना पड़ेगी। इनकी तस्वीर लें जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपको अपने गिरबान में झांकना होगा। ये कानूनी तौर पर बताएं इनका ताल्लुक किस जमात से है। पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। हुकूमत ऑर्डिनेंस पर नहीं चलती। खुर्शीद शाह ने असेंबली फ्लोर पर वाज़ेह कर दिया, कहा ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। देखा जाए ये सदारती ऑर्डिनेंसेस की किस दौर में सबसे ज्यादा पेश हुए। नवीद कमर बोले, कुछ ऑर्डिनेंसेस के मतन पर हमें संजीदा एतराज़ है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलानी है तो ये ऐवान बंद कर दें। ऐसे ऑर्डिनेंस मंजूर न किए जाएं कि ये काबिल वापसी न हो। कौमी असेंबली में कौन कौन से ऑर्डिनेंस में तौसी हुई, एक न्यूज तफसीलात सामने ले आया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस भी शामिल, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी तौसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस और फौजदारी कानून तरमीमी ऑर्डिनेंस भी एजेंडे में शामिल। निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस और टेली मवासिलात एपलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के कयाम के ऑर्डिनेंस में भी 120 रोज की तौसी की गई। गवर्नर पंजाब की तैनाती के लिए अगले 24 घंटे अहम करार। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा और मखदूम अहमद महमूद में मुकाबला। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का वोट कमर जमान कायरा के हक में। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने गवर्नर पंजाब की तैनाती के हवाले से कमेटी बना दी। दोनों उम्मीदवारों से मुलाकात के बाद हतमी फैसला होगा। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए मोहम्मद अली शाह बाचा, फैसल करीम कुंडी, नजमुद्दीन खान और शुजा खान के नाम जेर गौर। दीवाने वाला में पहुंचने की दौड़ तेज। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। 48 नशिस्तों पर कागजात जमा कराने के लिए कल तक वक्त है। पंजाब और सिंध की 12-12, केपी और बलूचिस्तान की 11-11 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। इस्लामाबाद की 2 सीटों पर नए सेनेटर्स का इंतखाब होगा। पंजाब में वलीद इकबाल, डॉक्टर शहजाद वसीम और तलाल चौधरी ने जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उधर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग अफसर मुकर्रर कर दिए। पंजाब असेंबली में 6 ऑर्डिनेंस स्पेशल कमेटी के सुपुर्द। पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की मुद्दत में 3 माह की तौसी कर दी गई। पंजाब प्राइस कंट्रोल अशय जरूरिया ऑर्डिनेंस भी ऐवान में पेश, कमेटी को रेफर कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑर्डिनेंस पर 2 माह तक रिपोर्ट तलब कर ली। दी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस, दी पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस, दी पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस भी ऐवान में पेश किया गया। पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। रमजान दौर के जो 9 महीने के लल्ले तलल्ले हैं, इस पे हम नहीं करने देंगे। जो इन्होंने पैसे ज़ाया किए हैं और जिधर अब सेहत पे हॉस्पिटल पे टाइलें लगवा दी हैं, दवाई नहीं है। पंजाब हुकूमत बजट नहीं ऑर्डिनेंस ला रही है। निगरान हुकूमत के मंसूबों का बजट पास नहीं होने देंगे। निगरान हुकूमत ने 9 माह में पैसे जाया किए, अस्पतालों में टाइलें लगवा दी मगर अद्वियात नहीं दी। अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब पंजाब असेंबली के फ्लोर पर बरस पड़े, बोले सेफ सिटी किसी काम का नहीं रहा। हुकूमत ने राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर का खात्मा हो गया। सरमायाकारी के फरोग के लिए पूरी तरह यकसू है। वज़ीर आला ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज को खुसूसी इजलास में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। मार्केट की जरूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदही की हिदायत। सरमायाकारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर वाइज मैपिंग का भी हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाए।
मुतनाज़े ट्वीट ने शेर अफजल मरवत को फंसा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्जामात। FIA ने रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 18 मार्च को तलब कर लिया। 9 मार्च को की गई ट्वीट पर सफाई पेश करने की हिदायत। इल्जाम के सबूत साथ लाने का हुक्म भी दे दिया। FIA साइबर क्राइम विंग ने रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील मलिक की दरख्वास्त पर शेर अफजल मरवत को तलब किया है। दरख्त लगाओ, आलूदगी भगाओ। हुकूमत फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हमारी गुज़िश्ता हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाने का था। इस साल दुगनी तादाद में लगाएंगे। वज़ीर आज़म की शहरियों से शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। बिलियन ट्री के बाद बिलियन ट्री प्लस मंसूबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिलियन ट्री प्लस मंसूबा शुरू करने का उसूली फैसला कर लिया। मुतालिका हुकाम को मंसूबे के लिए होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जंगलात सूबे का असासा और आने वाली नस्लों की अमानत है। गैर कानूनी कटाई रोकने के लिए जुर्मानों को बढ़ाया जाए। टिम्बर की स्मगलिंग रोकने के लिए चेक पोस्टों पर CCTV कैमरे नस्ब करने की भी हिदायत कर दी।